राधे कृष्ण दोस्तों। कल 5वां नवरात्रा है। 5वां नवरात्रा में हम किस माँ की पूजा करते हैं, क्या हमें भोग लगाना चाहिए, कौन सा रंग हमें पहनना चाहिए, कौन से रंग की हमें पोशाक चढ़ानी चाहिए और हमें क्या दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 5वां जो नवरात्रा होता है माँ स्कंद माता का होता है। स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि ये बुद्धिदायक होती है। मतलब हम अगर मान लो हमारे घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो लापरवाही करते हैं और मतलब उनमें काबिलियत होने के बाद भी उनका सिलेक्शन किसी नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो अगर कल के दिन आप स्कंद माता की पूजा बच्चों से करवाते हैं या उनको भोग लगवाते हैं, उनको प्रणाम करवाते हैं, तो आपके बच्चों की बुद्धि सही काम करेगी और अगर मान लो उनके कोई रुके हुए काम हैं तो वो पूरे होंगे। तो आप कल जल्दी स्नान आदि से निर्वत होने के बाद हरे रंग का वस्त्र पहनिए। हरे रंग का वस्त्र पहनने के बाद आप माँ को भी अगर संभव हो सके तो हरी पोशाक चढ़ाइए और अगर तस्वीर है तो कोई बात नहीं, और उसमें माँ को आप केले का भोग लगाइए। कल स्कंद माता को केले का भोग लगता है, माँ को केले बहुत पसंद हैं, आप केले का भोग लगाइए और छोटी छोटी कन्याओं में केले भी बांटिए। अपने घर में किसी भी 9 वर्ष से कम कन्या को बुलाकर और उसको केला खिलाइए और खुद भी खाइए और उसके पैर जरूर छूइए। और उसके बाद माँ स्कंद माता नमः, माँ स्कंद माता नमः, ये मामूली सा छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत सार्थक है। आप ये जरूर जाप करिए और माँ को प्रणाम करिए और माँ को हो सके तो कपूर की आरती करिए, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। अगर शाम को आप कपूर की आरती करते हैं तो उस कपूर को पूरे घर में आरती करने के बाद उसको पूरे घर में घुमाइए ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और जो भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो। अगर आपके छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उनके पॉजिटिविटी उनमें बहुत आएगी और वो फुल कॉन्फिडेंस से कोई भी। राधे कृष्ण दोस्तों, कल 5वां नवरात्रा है। 5वां नवरात्रा में हम किस माँ की पूजा करते हैं, क्या हमें भोग लगाना चाहिए, कौन सा रंग हमें पहनना चाहिए, कौन से रंग की हमें पोशाक चढ़ानी चाहिए और हमें क्या दान करना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो 5वां जो नवरात्रा होता है माँ स्कंद माता का होता है। स्कंद माता के लिए कहा जाता है कि ये बुद्धिदायक होती है। मतलब हम अगर मान लो हमारे घर में बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और वो लापरवाही करते हैं और मतलब उनमें काबिलियत होने के बाद भी उनका सिलेक्शन किसी नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई रुकावट आ रही है, तो अगर कल के दिन आप स्कंद माता की पूजा बच्चों से करवाते हैं या उनको भोग लगवाते हैं, उनको प्रणाम करवाते हैं, तो आपके बच्चों की बुद्धि सही काम करेगी और अगर मान लो उनके कोई रुके हुए काम हैं तो वो पूरे होंगे। तो आप कल जल्दी स्नान आदि से निर्वत होने के बाद हरे रंग का वस्त्र पहनिए। हरे रंग का वस्त्र पहनने के बाद आप माँ को भी अगर संभव हो सके तो हरी पोशाक चढ़ाइए और अगर तस्वीर है तो कोई बात नहीं, और उसमें माँ को आप केले का भोग लगाइए। कल स्कंद माता को केले का भोग लगता है, माँ को केले बहुत पसंद हैं, आप केले का भोग लगाइए और छोटी छोटी कन्याओं में केले भी बांटिए। अपने घर में किसी भी 9 वर्ष से कम कन्या को बुलाकर और उसको केला खिलाइए और खुद भी खाइए और उसके पैर जरूर छूइए। और उसके बाद माँ स्कंद माता नमः, माँ स्कंद माता नमः, ये मामूली सा छोटा सा मंत्र है लेकिन बहुत सार्थक है। आप ये जरूर जाप करिए और माँ को प्रणाम करिए और माँ को हो सके तो कपूर की आरती करिए, दोनों टाइम, सुबह भी और शाम को भी। अगर शाम को आप कपूर की आरती करते हैं तो उस कपूर को पूरे घर में आरती करने के बाद उसको पूरे घर में घुमाइए ताकि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और जो भी नेगेटिविटी हो वो दूर हो। अगर आपके छोटे बच्चे भी ऐसा करते हैं तो उनके पॉजिटिविटी उनमें बहुत आएगी और